हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मम्स यानी गलसुआ या गलसोत के बारे में। ये क्या है, किस प्रकार का होता है और इसे हम लोग ये कैसे इतना तेज़ी से फैलता है। तो मम्स एक वायरल इन्फेक्शन है जिसमें दोनों तरफ की पैरोटाइड ग्लैंड में नॉन सपोर्टिव स्वेलिंग होती है। अब हम लोग बात करेंगे इसका कारण के बारे में। इसका कॉसेस का बात करें तो ये एक फिल्ट्रेबल नामक वायरस से होता है जो कि मेनली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से इसलिए फैलता है, अगर मान लो किसी को मम्स का वायरस हुआ यानी फिल्ट्रेबल नामक वायरस हुआ किसी में, और वो पर्सन अगर दूसरे हेल्दी पर्सन के पास जाके या तो खांसते वक्त, छींकते वक्त, ये जो फिल्ट्रेबल वायरस होता है ये हवा में छींकने से या खांसने से एक दूसरे में इसलिए फैलता है ताकि जब ये कोई फिल्ट्रेबल नामक जिसको है वो अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति के पास जाके खांसे छींके तो ये हवा में ड्रॉपलेट हो जाता है, और वही हवा इनहेल करने से अदर पर्सन में भी हवा के थ्रू, सांस लेने के थ्रू ये फिल्ट्रेबल इन्फेक्शन आपके बॉडी में जा सकता है। अब इसका हम लोग सिम्टम्स के बात करेंगे कि इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो ज़्यादातर छोटे छोटे बच्चों को इफ़ेक्ट करता है, लेकिन कभी कभी ये बड़ों में भी हो सकता है। इसका मैक्यूबेशन पीरियड है 14 दिन से 21 दिन तक, लेकिन ये हमारे बॉडी में मैक्सिमम 5 to 7 डे तक रहता है, देन ये सबसाइड हो जाता है। यानी आपके बॉडी में 5 to 7 डे तक रहता है, फिर ये ठीक हो जाता है। इसमें कुछ मुख्य सिम्टम देखा गया है जैसे फीवर, बुखार आना, शरीर में दर्द, या ये मेनली दर्द वहाँ पे होगा जहाँ पे सूजन होगा। जैसे अगर आपको पैरोटाइड ग्लैंड में है तो पैरोटाइड ग्लैंड के थ्रू आपके पैरोटाइड ग्लैंड में पेन हो सकता है, ये आपके तीथ में भी जा सकता है। जिधर साइड ज़्यादा स्वेलिंग होगा या जिधर साइड स्वेलिंग होगा वहाँ आपको पेन हो सकता है। इसमें आपको खाना चबाने में डिफ़िकल्ट होगा। इसमें मुख्य सिम्टम बुखार आने के 24 घंटे के अंदर पैरोटाइड ग्लैंड में स्वेलिंग होता है। कभी कभी बड़ों में एक तरफ या दोनों तरफ के टेस्टिकल में इन्फ्लेमेशन हो सकता है। अब हम लोग डायग्नोसिस का बात करेंगे कि एज ए डायग्नोसिस कैसे हम लोग कंफर्म करते हैं कि मम्स है। तो इसका कोई टेस्ट नहीं स्पेसिफिक, इसका कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है जो कि एकदम डिटेक्ट करे कि ये मम्स ही है, लेकिन कभी कभी डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकता है थ्रोट स्वैब कल्चर कराने का। इसमें कोई इसका कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है। जैसे अदर में बुखार में टाइफाइड में विडाल टेस्ट है, मलेरिया में मलेरिया पैरासाइट टेस्ट है, तो इसमें ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जो मम्स को डिटेक्ट करे। लेकिन कभी कभी हम लोग थ्रोट स्वैब कल्चर करा लेते हैं। ये क्लिनिकली डायग्नोसिस है, एज ए डॉक्टर डायग्नोस करके आपको बताते हैं कि ये मम्स है, गलसोद है। अब हम लोग बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट। तो इसका सबसे मुख्य ट्रीटमेंट है बेड रेस्ट। बेड रेस्ट इसलिए देना चाहिए क्योंकि ये इन्फेक्शन कम्युनिकेबल है जो ड्रॉपलेट से फैलता है। अगर मान लीजिए किसी को फिल्ट्रेबल वायरस आपको हो गया तो ये आप एक दूसरे से फैलता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ये एक दूसरे से खांसने से, छींकने से या उसके संपर्क में आने से ये आपको भी हो सकता है। ये एक बहुत तेज़ी से फैलने वाला डिजीज़ है, ड्रॉपलेट जिसको हम लोग बोलते हैं। ये बहुत तेज़ी से एक दूसरे में फैलता है और सबसे ज़्यादा ये बच्चों को इफ़ेक्ट करता है। इसलिए आप लोग बेड रेस्ट दें और ओरल हाइजीन का मेंटेन रखें। अब हम लोग बात करेंगे मेडिकेशन का। तो ये एक एंटीवायरल इन्फेक्शन है, इसलिए इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, लेकिन हम लोग कभी कभी एंटीबायोटिक पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं बिकॉज कभी कभी ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन भी हो सकता है जो कि स्वेलिंग को बढ़ा देता है, पेन को भी बढ़ा सकता है। तो इसमें आप एंटीबायोटिक में अगर बच्चों में है तो वहाँ पे एमॉक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लोरानेट का सिरप दिया जाता है, जैसे सेंसिक्लाविड, ऑगमेंटिन बीड, ये आप दे सकते हैं पेशेंट को। और पेन कम करने के लिए, बॉडी टेम्परेचर पेन कम करने के लिए आइबुप्रोफेन पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। इसमें आपका आइबुजेसिक प्लस फ्लेक्सन सिरप करके आता है। और इस डिजीज़ में वीकनेस होता है और इसमें विटामिन मिनरल का बहुत रोल होता है, इसलिए हम लोग बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन सी ऐड करके दे सकते हैं, जैसे बिकोसुल हो गया।
तो बिकोसल सिरप फॉर्म में बच्चों को दे सकते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर स्वेलिंग कम करना है तो कभी कभी हम लोग वहाँ पे स्टेरॉइड का भी यूज करते हैं। एज ए डॉक्टर डिसाइड करता है कि कहाँ पे आपको स्टेरॉइड यूज कराना है नहीं कराना है। और इसमें एंटीवायरल ड्रग जैसे एसाइक्लोविर भी हम लोग पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर यही मम्स बड़ों में है तो वहाँ पे हम लोग बड़ों में एमॉक्सिसिलिन पोटेशियम क्लार्वेनेट का टैबलेट जैसे ऑगमेंटिन 625, रेपिक्लाव 625 ये टैबलेट हम लोग दिन में 3 टाइम तक प्रिस्क्राइब कर। और पेन कम करने के लिए वही आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल या एसेक्लोफेनाक, पैरासीटामोल, सेरियोपेप्टिडेज जैसे जेरोडल एसपी का भी हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें बिकोसूल, इसमें बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, जिंक वगैरह भी ऐड कर सकते हैं जैसे बिकोसूल जेड। और मेन इसका एंटीवायरल थेरेपी दे सकते हैं जैसे एसाइक्लोविर। अगर एडल्ट है तो एडल्ट में 800 mg का दिन में 3 से 4 बार तक दिया जाता है 3 से 5 दिनों के लिए। और और अगर टेस्टिकल में स्वेलिंग है, इन्फ्लामेशन है, तो इन्फ्लामेशन स्वेलिंग कम करने के लिए हमें स्टेरॉइड थेरेपी का भी यूज़ कराना पड़ता है जो कि शॉर्ट कोर्स में हम लोग देते हैं। और ये सेल्फ ट्रीटिंग डिजीज़ है जो अपने आप 5 से 7 दिनों में सही हो जाता है। लेकिन आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है तो इतना मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं। और ये वीडियो आपके जानकारी पर्पज़ के लिए है, तो प्लीज़ से आप ये वीडियो देख के कोई भी मेडिसिन स्टार्ट ना करें, क्योंकि आपको मेडिसिन का डोज, मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट, ड्यूरेशन ये सब पता नहीं रहता है। ये एज ए डॉक्टर को ही पता रहता है और वो डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा मेडिसिन आप पे सूटेबल है और कौन सा मेडिसिन आपको यूज़ करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।